तो ये अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, एनडीए, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, और यह भी कह सकते हैं कि नेशनल डीलर ऑफ अडानी, इनको जो है 2024 के चुनाव में जो है यहाँ की जनता, अब ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे देशद्रोहियों के असली चेहरों को पहचान गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखलाई हुई है। जननायक राहुल गांधी जी के चेहरा को देख करके उनका मुकाबला करने से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की केवल बड़ी बड़ी बातें हैं, अपने जितने उनके कारपोरेट घराने उनके साथी हैं उन्हीं को लाभ दे रहे हैं और सारे वादे उनके खोखले रहे। 9 साल में जनता को कुछ नहीं मिला है और आने वाले 2024 के चुनाव में पूरी देश और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है। इंडिया जीतेगी, इंडिया हर जगह जीती है। इंडिया ने अंग्रेजों को भगाया तो चोरों को भगाने में कितना टाइम लगाएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को मैं कहता हूं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का झूठ बोलने का अगर कोई खिताब या पुरस्कार मिलता हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। कौन सी अलायंस को आप सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से बताइए। दिल से इंडिया प्लस पीडीए। हम तो अपना भी कर रहे हैं, लोगों को घूम घूम के समझा भी रहे हैं, जमीन पे लोगों से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि भैया बिल्कुल बहकावे में मत आइए, इनको हर हाल में इस बार गद्दी से हटाइए। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 9 साल बेमिसाल का दावा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और मैं लगातार ग्राउंड पर जा रहा हूं और देख रहा हूं कि क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है। लोगों के बीच में जा रहा हूं तो लोग भी बता रहे हैं कि 9 साल कितने बेमिसाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लोगों के लिए क्या क्या किया है ये भी लोग बता रहे हैं। और इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूँ और मेरे साथ तमाम अलग अलग जिले से लोग मौजूद हैं। सभी से बात करेंगे कि जो 9 साल बेमिसाल की जो बात होती है वो कितनी कारगर साबित हो रही है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो एनडीए अलायंस बनाई है क्या वो कुछ इम्पैक्ट डालने वाली है या फिर जो इंडिया अलायंस बनी है वो ज्यादा मजबूती से उभर करके सामने आ रही है। सभी से बात करेंगे। सर, नाम क्या है? दिलीप पाठक। पाठक जी, कौन से जिले से? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर, काफी दूर से हैं? नहीं, दूर से नहीं, यही हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लखनऊ में। हाँ। अच्छा, एक बात कर ले। लगातार बात होती है 9 साल बेमिसाल की, तमाम बड़े दावे होते हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को संबोधित किया। आपके मतलब की कोई बात हुई या अभी तक 9 साल में आपके लिए कुछ हुआ? प्रधानमंत्री जी लाल किले से केवल झूठ बोलने का काम किया है उन्होंने और गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित समाज के लिए आज तक 9 साल में कोई भी ऐसी उनकी कोई योजना नहीं रही कि जो इन लोगों को कोई अधिकार या हक मिल सके। प्रधानमंत्री जी की केवल बड़ी बड़ी बातें हैं, अपने जितने उनके कारपोरेट घराने उनके साथी हैं उन्हीं को लाभ दे रहे हैं और सारे वादे उनके खोखले रहे। 9 साल में जनता को कुछ नहीं मिला है और आने वाले 2024 के चुनाव में पूरी देश और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है। अच्छा पंडित जी, एक बात कर ले, इतना नाराज हैं आप, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपकी ही बिरादरी के उप मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री एक बात कहते थे, ओम प्रकाश राजभर जब हमारे साथ थे, हम लोगों को याद है वो लीडर नहीं वो लोडर है। हमारे जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी हैं वो लोडर हैं। सबसे अधिक हत्याएं अगर उत्तर प्रदेश में किसी को हुई तो ब्राह्मणों को हुई, आप लोगों के सामने है। सबसे अधिक जुल्म, जाति, अत्याचार किसी के ऊपर हुआ तो ब्राह्मणों के ऊपर हुआ। मतलब राहुल गांधी का जादू चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, राहुल गांधी का जादू चल रहा है, श्री अखिलेश यादव जी का जादू चल रहा है और आधुनिक उत्तर प्रदेश के इंडिया प्लस पीडीए की आप बात कर? पीडीए बिल्कुल। क्योंकि मैं पीडीए किस लिए बात कर रहा हूँ, मैं पीडीए पक्षधर इसलिए हूँ कि समाजवादी आंदोलन बढ़ाने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेके, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों वो भी सवर्ण थे, जनेश्वर मिश्रा जी रहे हों वो भी सवर्ण थे, बृजभूषण तिवारी जी रहे हों वो भी सवर्ण थे, मोहन सिंह जी रहे हों वो भी सवर्ण थे। आज के टाइम में उसी आंदोलन को श्री माता प्रसाद पांडे जी, ओम प्रकाश सिंह जी और हमारे अरविंद सिंह गोप जी, बहुत सारे लोग हैं जो उसी पीडीओ को लेके और अखिलेश जी के साथ चल रहे हैं। तो हम लोग भी समाजवादी आंदोलन में विश्वास रखते हैं और समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने के इसलिए पीडीए के पक्षधर में हम लोग। आपका सर नाम क्या है? चौधरी लौटन राम निशान।
लोटन जी क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? 9 साल बेमिसाल की बात तो लगातार हो रही है। देखिए, पहले तो बड़ा आश्चर्य होता है, देश के प्रधानमंत्री ये भाषण वीर हैं, बयान वीर हैं। पहले जब 2013 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए गए तो इन्होंने 10 अक्टूबर 2013 को इन्होंने माता अमृतानंदमयी के कोच्चि केरला स्थित आश्रम में कहे थे कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूँ और राजनीति में बहुतों के लिए अछूत हूँ, लेकिन 10 बरस जो है, अगला 10 बरस पिछड़ों वंचितों का होगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को मैं कहता हूं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का झूठ बोलने का अगर कोई खिताब या पुरस्कार मिलता हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। जब मणिपुर में आग लगी थी, वहां की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, तब ये अमेरिका में जा करके एक भाषण देते हुए इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो हर साल में एक नया IIM IIT बन रहा है, हर तीसरे दिन एक अटल डिंकरिंग लैब बन रहा है, हर दूसरे दिन जो है कि एक कॉलेज और हर दिन एक ITI बन रहा है, हर सप्ताह में एक जो है यूनिवर्सिटीज बन रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह झूठ बोलता है तो वह 9 साल को बेमिसाल कैसे करेंगे? हाँ, 9 साल बेमिसाल है कि गुजरात के जो भारतीय बैंकों का खजाना लूट करके जो 29 भगोड़े विदेशों में जाके भाग गए हैं, उसमें 29 में 28 के 28, चाहे मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, निशान मोदी हो, ललित मोदी हो, सभी के सभी गुजराती बनिया हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मौनी बाबा गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों बनिया मिल करके देश के खजाना को लूटने का और देश को कंगाल बनाने का काम जो है कि ये कर रहे हैं। अभी मैं बता दूं कि जो प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ी जाति का बताते थे, 2018 में जब 102वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये उनकी भाण मंडली के जो ओबीसी के नेता हैं, चाहे वनप्रिया पटेल हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे रामकृपाल यादव हो, चाहे लक्ष्मी नारायण यादव हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे रामकृपाल यादव, चाहे अशोक यादव हो, यही नेता कहते थे कि पिछड़ी जातियों को तो बहुत बड़ा जो है गिफ्ट मिल गया, पिछड़ा वर्ग आयोग को तो संवैधानिक दर्जा मिल गया। अरे इन बेईमानों को शर्म नहीं आती है कि देश का प्रधानमंत्री जो अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं और देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खंडायत यानी कुर्मी बिरादरी के हैं, पिछड़ी जाति के हैं। अभी यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 403 पीएचडी के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। हमारे ओबीसी को 0 बटा सन्नाटा 170 करोड़ रुपया जो है बीएचयू को ओबीसी फंड से दिया गया है। 8,500 जो है कि वहां पर अगर 2 लाख की लागत से एक अगर रूम बनता तो 8,500 वहां पर हॉस्टल में रूम बनता, लेकिन ओबीसी को बीएचयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है कि हॉस्टल में ओबीसी को कोटा नहीं दिया जा रहा है। तो ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी मदारियों की टीम इकट्ठा करके और केवल जो है कि इनको मोहरा बना करके जो है पिछड़ों को शिकार बनाने का काम कर रहे हैं। और यह पीडीए और इंडिया का जो गठबंधन है, तो यह अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, और यह भी कह सकते हैं कि नेशनल डीलर ऑफ अडानी, इनको जो है 2024 के चुनाव में जो है यहाँ की जनता, अब ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे देशद्रोहियों के असली चेहरों को पहचान गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखलाई हुई है। जननायक राहुल गांधी जी के चेहरा को देख करके उनका मुकाबला करने से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। इसीलिए मणिपुर पर चर्चा कराने से डरते हुए उन्होंने जिस सहेली ने एक वो थी ना, सास भी कभी बहू थी, बड़ा झूम झूम के नाचती थी, वह स्मृति ईरानी, जिस सहेली ने घर में शरण दिया उसका मंगलसूत्र छीन लिया, उसके पति को लेकर फुर हो गई, उसके घर में आग लगा दे दी। और वह बताइए कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को कह रही कि फ्लाइंग किस दे रहे हैं। अरे वैसे तो खाना बनाने के लिए और उनके यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए लाइन लगा देंगी। तो यह देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय महाझूठा हैं। अब इनका दिन लद गया है, 2024 में विदाई है, इंडिया की सरकार बनेगी और यही अमित शाह नरेंद्र मोदी कच्छ और खंभात की खाड़ी में
अपनी जान बचाने के लिए छिपेंगे, कोनो गुफा कंदरा ढूंढेंगे कि कहाँ छिपे। इनका अब नाटक, इनकी नाटकबाजी अब खत्म होने वाली। अब हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, सन्नी देओल और शाहरुख खान का अब खेल का पटापेच हो गया है। काफी भड़क जाते हैं आपके मित्र। नाम क्या आप? जी मेरा नाम रहमान सिद्दीकी है। रहमान जी, 9 साल बेमिसाल की बात कर रही सरकार। आप कौन से जिले से आए? मैं बस्ती जिले से हूँ। क्या माहौल लग रहा है? 9 साल बेमिसाल रहे बस्ती जिले में। साल में 100 लाख करोड़ कर्जा है भारत, 100 लाख करोड़। सन 1947 से लेके 2014 तक का मेरा भारत केवल 50 से 55 लाख करोड़ था। 14 के बाद से लेके 2023 चल रहा है, 100 लाख 55 करोड़ रुपया कर्ज में इस समय है। हर एक भारतीय 1 लाख कर्जे में है। हर एक भारतीय, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो और चाहे वो जहाज बनाने वाला हो, हर एक भारतीय 1 लाख रुपए कर्जे में है। और फिर हाल इतना जानते हैं कि भारतीय एक बात कर ले। लगातार 9 साल बेमिसाल की बात की आपने, काफी कुछ कह दिया। इंडिया अलायंस बनी, एनडीए अलायंस बनी, दोनों में सबसे ज्यादा मजबूत इस समय क्यों दिख रहा, कौन दिख रहा है और क्यों दिख रहा आपको? इंडिया जीतेगी। इंडिया हर जगह जीती है। इंडिया ने अंग्रेजों को भगाया तो ये चोरों को क्या भगाने में कितना टाइम लगाएगा। ये देश के सबसे बड़े गद्दार थे जो आज देश के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अगर इनके संगठनों का देश की लड़ाई में कोई भी योगदान रहा होगा तो मैं आज कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैं आरएसएस कार्यालय में जाके जिंदगी भर पूछा लगाऊंगा। अगर इनकी आज़ादी में कोई सी भूमिका रही हो, 1% आज वो देशभक्त बन रहे हैं, देश में सर्टिफिकेट। उनका कहना यह है, मैं अंग्रेजों को गुलामी करना मंजूर है मगर पिछड़ों को बराबर हक देना मंजूर नहीं है। इंडिया अलायंस क्यों पसंद आ रही है आपको? वजह क्या है? सभी जात, सभी धर्म एक बराबर समान। यहाँ पे मुसलमान के लिए अलग कानून है, बैकवर्ड के लिए अलग कानून है, समान के लिए अलग कानून है। ये प्रदेश भी जान रहा है और देश भी जान रहा है। संविधान भी वो छेड़छाड़ करने लगे हुए हैं एकदम। आज तो हम जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में केवल छल की राजनीति हो रही है, छल की राजनीति और कुछ नहीं। उनको कैसे तकलीफ दे दो, कौन कौन भाई, हर कोई बदमाश हर जात में है। बदमाश को बदमाश के नज़रिए देखिए, नज़रिया क्यों चेंज हो जाता है। आपका नाम क्या है? मैं अनिल राज यादव, सिद्धार्थ नगर से हैं। सिद्धार्थ नगर में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? 9 साल बेमिसाल की जो बात कर रही है सरकार, क्या बेमिसाल रहे सिद्धार्थ नगर में आप? जी बिल्कुल नहीं, सिद्धार्थ नगर नहीं बल्कि प्रदेश और देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, सबकी दुश्वारियों से 9 साल गुजरा हुआ है। आप क्या काम करते हैं? मैं भी बेरोजगार ही हूँ, क्योंकि यहाँ ये समझिए कि जैसे अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 में 96 लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, 4 लोग जो है बेरोजगार हैं। इसी का उल्टा आप कर लीजिए कि 4 लोग कहीं रोजगार कर रहे हैं, बाकी 96 लोग बेरोजगार हैं। कारण इनकी जो भी स्कीमें आती हैं वो सब हवाई कागजों में होती हैं, जिसका जनता तक न जनता जानती है न जनता को मिलता ही है। तमाम योजनाएं, पता नहीं क्या मुद्रा लोन और रेडी पटरी वालों के लिए और इतनी तमाम चीज़ें आती, लेकिन मैं देखता हूं कि अगर कोई जो है छोटा मोटा रोजगार सड़क पे करने जाता है तो मैंने कई ऐसे वायरल वीडियो देखे हैं कि वहाँ की नगर निगम हो गई या तमाम ऐसे लोग जो सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, कहीं ठेला उल्टा जा रहा है, कहीं जेल किया जा रहा है, कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये 9 साल जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लिए कहा है, ये इसमें पूरी कहीं कोई सच्चाई नहीं है, सब हवाई है। सारे के सारे लोग बिल्कुल दुश्वारियों से जी रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, आपको पता है, मीडिया के साथी हैं आप, नोटबंदी लेके आए और नोटबंदी लेके आए भारत के आर्थिक व्यवस्था पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले किसान मारा गया, वो 2000 रुपये के लिए लाइन में लगाता था, दिन भर लाइन में लगा रहता था और पता चला कोई धन्ना सीट अंदर जाता था, वो 10 लाख लेके चला जाता था और 2000 के लिए बेचारा किसान लाइन में लगा रहता था। तो जितनी भी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी ने लाई हैं लोगों के लिए,
वहाँ जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। ये डाटा लेकर के विधानसभा में और संसद में खड़े हो जाते हैं, मीडिया के सामने खड़े हो जाते हैं और लोगों को बताते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं। जब वो वहाँ भी काम नहीं चलता तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो जाती है, वहाँ पोलाइट करना शुरू कर देते हैं। इस बार बदल देंगे सरकार। देखिए, जनता हमेशा चाह रही है, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि अंत तक जब चुनाव आता है तो चुनाव में इतने इनके हथकंडे शुरू हो जाते हैं कि जनता समझ नहीं पाती। इतने बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं। जैसे पहला चुनाव इनका देखिए, एक चीज बात कर ले, लगातार बात होती है जिसका यूपी उसका देश, लेकिन यूपी तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का ही है। कोई बात नहीं, यूपी जो है भारतीय जनता पार्टी का है, हम भी मान रहे हैं। तो हमने अभी वही आपसे कह रहे थे ना कि जैसे चुनाव आता है तैसे इनकी इतने बड़े बड़े सपने लोगों के सामने रख देते हैं कि जनता गुमराह हो जाती है। लेकिन इस बार जो विभिन्न दल मिल करके बैठ करके महागठबंधन का स्वरूप दिया है, सब जनता को समझाने में लगे हैं कि आपका 9 साल इस तरीके से गुजरा है कि आप अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपना जीवन उपार्जन नहीं कर पा रहे हैं। आगे अगर फिर ऐसी गलती दोहराई जाएगी तो देश की जनता भी बर्बाद होगी और देश भी बर्बाद होगा। कौन सी अलायंस को आप सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से बताइए। दिल से इंडिया प्लस पीडीए। हम तो अपना भी कर रहे हैं, लोगों को घूम घूम के समझा भी रहे हैं, जमीन पे लोगों से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि भैया बिल्कुल बहकावे मत आइए, इनको हर हाल में इस बार गद्दी से हटाइए। कोई भी देश का प्रधानमंत्री बने, प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा की सरकार को हटाइए। 10 साल बहुत हो गया, बहुत प्रताड़ित किया गया, लोगों को बहुत पीड़ा झेलना पड़ा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो जनता के पास इतनी शक्ति, इतनी सीमा नहीं है कि वो आगे फिर परेशानी को जो झेल सके। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं लोगों के बीच में हम बात कर रहे थे, सभी अलग अलग जिले से आए हुए थे, राजधानी लखनऊ में हमारे साथ बैठे थे, एक चाय की दुकान पर चाय का लुत्फ उठा रहे थे और साफ तौर से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार हटाना चाहते हैं। पिछले 9 साल बेमिसाल की जो लगातार जो बात जो सरकार करती है, कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पर लोगों के बीच में वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। सभी अपने अपने अलग अलग जिलों के हालात बता रहे थे और क्या उन पर गुजर रही है वो भी बता रहे थे। और साथ ही साथ कुछ ने तो ये भी कह दिया कि हम घूम घूम के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो लोगों को समझाते हैं। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।